30 नवंबर 2002। सुनाई दे रहे हैं आवाज? हेलो हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहे। अच्छा अच्छा स्टार्ट। टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। प्रकृति के तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महिमा गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला की मनके के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वो कौन है? आप हो। पांडव भी है, माताएं भी है, हाथ हिला रही है। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में भाव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो। बाबा पूछते हैं, मिट्टी में तो नहीं जाते? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। तो देहबान
भी मिट्टी में पाँव रखना है। तो ये बाबा कहते देहभान में आना मना, मिट्टी में पाँव रखना। और फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। हाँ, बाबा ने कहा देहभान भी मिट्टी में पाँव रखना है और देह अभिमान तो और गहरे मिट्टी में पाँव रखना है। लेकिन देहभान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, ये भी मिट्टी है, तो इससे भी परे जाना है। ये बाबा कहते हैं देहभान का भी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होगा। हाँ, बाबा कहते हैं इस समय जितना तख्त नशीन होंगे, उतना ज्यादा समय आप रॉयल घराने के मेंबर बनेंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, है ना, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे, मतलब इर्द गिर्द रॉयल फैमिली के अंदर होंगे। अगर इस समय तख्त नशीन है तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे ना। बाप दादा बाप के दिल तख्त नशीन और स्वराज्य तख्त नशीन कितना समय रहा, ये चेक करना है संगम पर। बाबा कहते बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वो कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसके निशानी, बाबा कहते हैं निशानी क्या होगी? प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। अगर तख्त नशीन है तो उसकी निशानी बाबा कहते हैं तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, बाबा कहते हैं सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है ना। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी ये भी बोझ की निशानी है ना। तो बाबा डिफरेंस बताते हैं, थकावट के चिन्ह नहीं होना चाहिए। थकावट होना ये अलग चीज है, लेकिन उसका निशानी नहीं होनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए चेहरे। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहो, हो अलबेलेपन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाली है ना। तो बाबा डिफरेंस बताते हैं कि अलबेलापन और बेफिक्र। तो अलबेलेपन का क्या निशान है? बाबा कहते हैं ये बहुत अलबेलापन धोखा देने वाला है। कैसे धोखा देती है? बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी और अलबेलापन का एक ही शब्द होता है। वो क्या है? तीव्र पुरुषार्थी के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलापन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है ना। ये डिफरेंस पता चलता है ना कि अलबेलापन का और पुरुषार्थ का क्या डिफरेंस है।
शब्दों में। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। जानते हो, जानते तो हो। हाँ? कौन सा 2 शब्द है? एक है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। और दूसरा भी सुनाए क्या? बाबा पूछते हैं। दूसरा है मैं ही राइट हूं, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। ये बाबा कहते हैं। क्योंकि बाबा से जो भी प्राप्तियां हमें प्राप्त हुई है, बाबा से जो स्नेह मिला है, सहयोग मिला है, उसको बाबा कहते हैं अब रिटर्न करो। रिटर्न कैसे करना है? बाबा कहते हैं रिटर्न करना अर्थात बाप समान बनना, है ना। जैसे बाबा हम बच्चों को जो दिए हैं, वो बाबा क्या कहते हैं, बाप समान बन करके औरों को भी वो सब रिटर्न करना है, देना है। अब दूसरा बाबा कहते हैं अब हमारी रिटर्न जर्नी है, ना वापसी यात्रा। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, है ना। एक है रिटर्न और दूसरा है रिटर्न करना। जो बाबा से मिला है वो रिटर्न करना, और दूसरा है रिटर्न जर्नी, माना अभी हमें वापस घर जाना है। इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, ना। रिटर्न जर्नी करना है तो ये सारी चीजें, संकल्प, बोल और कर्म को हम टैली करें ब्रह्मा बाप से। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वो फॉलो करो, वो फॉलो फादर, सहज है ना। फिर बाबा टीचर्स के लिए कहते हैं, टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बस बोलो फादर, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, हाँ, मैंने सीजन का लास्ट मुरली, पूरा लास्ट भी मुरली। पुराना जाएगा, नया आएगा। नहीं आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, बाबा के फुट स्टेप पर हमें स्टेप रखना है। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे। एक मिनट। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, निमित्त है ना, तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा, ये बाबा कहते हैं ना। तो निर्माण माना हमारे बोल, बाबा टीचर्स को कहते हैं, कर्म में, किसी के संबंध में, संकल्प में, बोल में निर्माणता हो, ना।
तो बाबा कहते हैं ये रोब, ये भी अभिमान का अंश है, और बोल में सदा निर्मल बाशी, मधुर बाशी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। बाबा ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरंकारी, वही निर्विकारी, है ना। जो निराकारी निरंकारी रहते हैं वही फिर निर्विकारी बन सकते हैं। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। ये मैंने 2002 का लास्ट मुरली ना, बाबा कहते हैं अगले वर्ष मैंने 2003 होगा, तो उसका स्मृति लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। वो क्या है? ये 3 शब्द, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, इसका स्वरूप बनना है। अंश भी नहीं रहो, विकार का कोई अंश भी ना रहे। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन हंस भी नहीं हो, क्योंकि हंस ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है ये 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखे, ठीक है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? जानते हो? देखो, जितना ही दूर देश से आते हो, लेकिन जो डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है ना। हॉल, बाबा कहते हैं ऊपर से स्टेज से सब दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से। डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है। क्यों? क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान? कोने कोने, गांव गांव, छोटे स्थान या विशेष स्थान रह गया है? बाबा पूछ रहे कौन सा स्थान रहा है? फिर भी देखो, ये भी ग्रुप जो आया है, जितने देशों का ग्रुप है, कितने देशों का ग्रुप है? गिनती क्या किया है? बाबा पूछते हैं। नहीं किया है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही है कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। ये बाबा अक्सर कहते हैं, क्योंकि विश्व कल्याणकारी जब से डबल विदेशी आए हैं तब से ये विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिला है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे है ही। बहुत अच्छा। फिर कुमारों से बाबा कहते हैं, मधुबन के कुमार भी है। देखो, कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है, अभी कुमारों का टाइटल है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है ना। ना मन की अशांति, ना बाहर की अशांति।
कुमारों का अर्थ ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना। तो आज सबसे हार्ड से हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन, शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो बाबा पूछते हैं। अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ऐसे शांति दूत हो ना विश्व में, ना आपके संबंध संपर्क में। शांति दूत जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना बाबा, पक्का करा रहे। पक्का 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 3 बारी बाबा ने कहा। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार कर शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल, है ना। दुनिया में देखो बाबा कहते हैं यूथ को क्या करते हैं, यूथ से डरते हैं ना, झगड़ा इस तरह से। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार, जो बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे गवर्नमेंट। तब बाबा कहते हैं कुमारों की कमाल है, तब कुछ कमाल किए कुमारों ने, ऐसा बाबा कहते। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना, दिल्ली में करना है ना, दादिया करेंगे। इतने कुमार है, एक ग्रुप में इतने हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे। किसी ने कहा लगभग 1 लाख। तो करो कमाल कुमार। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो, है ना। तो बाबा कहते हैं शांति दूत, ब्रह्मा कुमार माना शांति दूत। तो अशांति को शांति में डालाने वाले ऐसे ग्रुप हो ना। तो बाबा यही कहते हैं उल्टा को सुलटा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, तो उसके लिए कंडीशन है। बाबा कहते हैं मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं। ऐसा हो तो बाबा कहते हैं वो सेवा कर सकते। अपने शहर में भी अशांति नहीं, बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है। ठीक है ना। बाबा पूछते अब बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। कुमारियां हूटो सॉरी, कुमारियां हूटो। कुमारियां भी बहुत है, जो सेंटर पर रहती है वो नहीं, जो सेंटर पर नहीं रहती है वो उठो। तो इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है, नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है, ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है, क्या रखना है। देखो सब कुमारियां को रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवार का करेगी। देखो आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो
कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है, ठीक है ना? रहम दिल हो ना? बाबा पूछते हैं रहम दिल और बनो। बाबा कहते हैं रहम दिल हो, बाबा कहते हैं और रहम दिल बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है, देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, फिर बाबा माताओं के ग्रुप से बात कर रहे हैं। माताएं उठो, आधा क्लास माताएं हैं, हाथ हिलाओ, दृश्य अच्छा लगता है। फॉरिनर्स में भी माताएं हैं। माताएं क्या कमाल करेगी? माताएं जो गीत बना हुआ है ना, आप सबका गीत याद है? गीत क्या कहता है कि शक्तियां आ गई। सुना है गीत? नहीं सुना हो तो कल सुना देना। तो शक्तियों का झुंड विश्व में चारों तरफ आ गया है। तो आप शक्तियां, शक्ति माता, माताओं का काम क्या है? बच्चों को जगाना, पालना करना और अधिकारी बनाना। तो माताएं अभी जो आपके भारत में या विश्व में बाप के बच्चे, आपकी बहनें सोई हुई है, उनको जगाओ। बाबा कहते हैं ना अक्सर हम जिन्स को जगाओ। तो बाबा माताओं को कह रहे माताओं को जगाओ। गीत तो बहुत गाते हो, जागो जागो। तो अभी सोई हुई आत्माओं को जल्दी जल्दी जगाओ। कुछ तो अपना थोड़ा सा अंजलि का वर्षा भी ले लो, क्योंकि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है ना? तो ये बाबा 2002 में कहा टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी तो 2021, तो शायद तो बाबा कहते हैं लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो टू लेट के पहले सोए हम जिन्स को जगाओ। जगाएंगे ना? अपने अपने स्थान पर जहां भी सेवा करते हो वहां जगाओ, और ऐसे जगाओ जो पूरे परवाने बन समाप्त तक पहुंच जाए। ठीक है माताएं? अभी दूसरे वर्ष के रिजल्ट में एक एक माता एक एक मास में एक एक तैयार करो। हो सकता है एक दिन में नहीं, एक मास में एक एक तैयार करो। बाबा कहते हो अच्छा अगर एक मास में नहीं करो तो चलो 2 मास में करो, रिजल्ट आती है ना। इस साल में इतनी माताएं, दूसरे साल में इतनी हो गई, तो बाप दादा देखेंगे कि नए साल में जो इतनी माताएं आई उन्होंने संख्या कितनी बढ़ाई। लिस्ट है कितनी माताएं आई है, अलग लिस्ट नहीं निकालते। बाबा पूछते हैं। फिर किसी ने कहा 4000 माताएं है। अच्छा 4000 माताएं आई है तो कितनी वृद्धि होगी देख लेंगे। हिम्मत है? जो समझते हैं हो सकता है वो हाथ उठाओ, ऐसे ही हाथ नहीं उठाना। बाबा कहते टीवी में फोटो आ रहा है, माताओं से भी विशेष प्यार है। तभी देखो माताओं के कारण बाप का गौपाल नाम पड़ा है। तो माताओं के कारण गौपाल नाम है ना? बाबा माताओं को गौवे कहते हैं ना, तो इसीलिए गौपाल नाम मिला है बाबा को। बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत है। फिर बाबा ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अभी टाइम हो गया है। थैंक यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में याद रहेंगे। प्यार पढ़े। हाँ जी याद पढ़े। तो हम याद प्यार पढ़ेंगे। चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की, रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने अपने लाडले बच्चों से कहा कि लाडले बच्चे कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी आप पहले। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं कि कितना समय दिल तक नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे, बहुत काल रहा या निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी बाबा ने बताई, प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। ओम शांति। ओम शांति। दीदी सुनाई रहे? ओम शांति। बोलिए। हाँ जी दीदी। बाबा ने बोला कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टाले करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अच्छा बोलिए भाई आप। आप बोलिए। इसके आगे ही मैं बता रही हूँ कि बाबा ने कहा है कि नया करना सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, जो बाप ने किया उसे फॉलो करो। संकल्प कर लो, बाप के फुट स्टेप पर कदम रखेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, तो जो निमित्त है वो ही निर्माण भी है। रोब भी अभिमान का अंश है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के संबंध में भी, कर्म और हर बोल को में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप अभिमान नहीं भी हो तो रोप होगा। ये रोप भी अभिमान का अंश है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो टू लेट के पहले सोए हुए हम जिसको जगाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने 3 तख्त की बात की है। बाबा ने कहा कि पहला तख्त है परमात्मा दिल तख्त नशी, दूसरा है अपनी भ्रकटी के तख्त नशी, और तीसरा है तख्त विश्व के राज्य के तख्त नशी। तो बाबा कह रहे हैं कि भ्रकटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है, और यही दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशी होंगे, मतलब इस समय हम ज्यादा से ज्यादा जितना तख्त नशी होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। जैसे अभी दीदी ने बताया, तो बाबा कहते हैं कि जब से ब्राह्मण बने वो आदि से अब तक आप कितना समय दिल तख्त के ऊपर मीन्स परमात्म तख्त
परमात्मा दिल तख्त के ऊपर बैठे हो और स्वराज्य मीन्स अपने भ्रुकुटी तख्त पर बैठे हो, वो ध्यान रखना है हमें। अगर वो बहुत काल रहा अपना दोनों तख्त पर हम नशीन बहुत काल रहे और निरंतर रहे, तो हम सूर्यवंशी में जा सकते हैं। सूर्यवंशी की राजधानी जो बाबा ने कहा ना कि रॉयल फैमिली में या तो राज्य घराने की आजू बाजू में संबंध में भी हम आ सकते हैं। अगर कभी कभी रहा है तो वो कभी कभी होगा कि जैसे बाबा ने कहा कभी कभी आप रहते हो तो सिर्फ कभी कभी आजू बाजू ही आएंगे, वो रॉयल घराने में फिर नहीं आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जब से हम बने हैं अभी भी टू लेट नहीं है, तो अब से हम स्वराज्य तख्त पर भी रहे और परमात्मा दिल तख्त नशीन भी ज्यादा से ज्यादा रहे, निरंतर और बहुत काल। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी बताई है। प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से तख्त बेफिक्र बादशाह होगा। और बाबा ने ये भी बताया कि बेफिक्र बादशाह मतलब अलबेलापन नहीं बनने का। जो अलबेलापन वो अपने को धोखा दे सकता है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ रहते हैं कि वो हिम्मत और बाप दादा की मदद से करेंगे। और अलबेलेपन के लोग कहते हैं कि हो जाएगा वो हुआ ही पड़ा है। वो शब्द सेम है लेकिन उनमें जो शब्द है एक लिखी है लेकिन स्वरूप अलग है उसका। ये बाबा ने बताया। ओम शांति। तो अलबेलापन में हमें नहीं रहने का है, तीव्र पुरुषार्थी बनने का है। ओम शांति। ओम शांति। एक ही शब्द रिटर्न रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को बाप से टाली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है हेलो फादर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। ब्रह्म बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा फॉलो फादर, पक्का रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अगले वर्ष की 3 शब्दों की स्मृति दिलाई है। एक निरंकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है लेकिन अंश भी नहीं, क्यों? अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है। इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखो, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा इस मुरली में हाईलाइट किया है, सदा स्वराज्य अधिकारी दिल तख्त नशीन रहने के लिए कहा है। सो हम जैसे सदा स्वराज्य अधिकारी दिल तख्त नशीन, बाबा का दिल तख्त नशीन रहेंगे तो हम भविष्य में राजाई घराने में आएंगे। सो लेकिन इसके लिए हमारे तरफ से कमी हो जाती है। वो क्या है? हम देहाभिमान में आ जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं। सो उसके साथ साथ हम व्यर्थ संकल्प ज्यादा करते हैं, है ना। हम अहंकार में आ जाते हैं, मैं ही राइट हूँ, है ना। इसलिए बाबा ने कहा 3 शब्द को याद रखो, है ना। बाप समान बनना है तो 3 शब्द को याद रखो, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। उसमें भी बाबा ने कहा निर्माण और निमित्त भाव, इसका भी हाईलाइट किया है बाबा ने। सो निर्माण भाव माना बाबा ने कहा कोई भी अंश का अभिमान न रहे, देहाभिमान का सूक्ष्म रूप में न रहे, है ना। सो हमारा भाषा भी निर्मल हो, मधुर हो। सो बाबा ने कहा सो निमित्त और निर्माण भाव को याद रखना है। सो उसके साथ साथ रिटर्न करना है। बाबू दादा हमें दिया है, पालना दिया है, उसका रिटर्न हमें देना है। कैसे देंगे? हम बाप समान बन करके दिखाएंगे, है ना। सो इसलिए बाबा ने हाईलाइट किया है।
निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी भाव करके। हाँ, शुभदा बहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, समय सब खत्म हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा आज के मूल्य पर सवाल है। बाबा कहते हैं जितना समय का जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्य वंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में। तो ये मुझे समझाने कि चंद्रवंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में माना क्या? ओम शांति। बाबा ने यहाँ कहा है कि संगम पर अभी जितना समय आप तख्त नशीन बनेंगे ना, तो आप जो सूर्यवंशी राजघराने में आएंगे, लेकिन जब चंद्रवंशी का स्टार्ट होगा 1250 वर्ष के बाद, जब चंद्रवंशी स्टार्ट होगा, तब भी आप सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं होंगी ना, रॉयल फैमिली के, आप उसी के संबंध में आएंगे। आप सूर्यवंशी के संबंध रॉयल फैमिली में नहीं होंगे, आप सूर्यवंशी के ही आत्माओं के इर्द गिर्द होंगे। तो ये बाबा ने कहा है। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। अच्छा, आज बाबा ने कहा ना, चेक करो, है ना, दिल तख्त नशीन। तख्त नशीन हम आदि से अंत तक कितना परसेंटेज रहा, है ना। हम आज सारे दिन में इस नशे में रहेंगे, हम भी चेक करेंगे सारा दिन में हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहते हैं, बाबा का दिल तख्त बनकर रहते हैं, उसका हम चेकिंग करेंगे, साथ साथ उसके नशे में भी रहेंगे। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति हाँ दीदी। जी। मैं बोला हूँ कि ये अपना जो दिव्य गुण है, अगर उसे हमको सारा दिन में, जैसे कि होमवर्क है कि दिव्य गुणों की धारणा का रिजल्ट सारा दिन में कितना प्रतिशत रहा, तो उसको किस तरह से हम चेक करें ताकि हमको मालूम पड़े कि शाम को हमारा आज सारा दिन इतना प्रतिशत रहा, उसका कुछ विधि? कितना परसेंटेज में रहा? हाँ, दिव्य गुणों की धारणा का रिजल्ट सारा दिन में कितना प्रतिशत रहा, कितना परसेंट रहा, तो उसको चेक करने का कुछ विधि आप बता सकते हैं? आज हम तो दिव्य गुण के बारे में नहीं कह रहे, स्वराज्य अधिकारी बारे में हम कह रहे। मेरा अलग से प्रश्न है। अलग से प्रश्न है? अच्छा, हाँ। अभी तो टाइम हो चुका है। उसका परसेंटेज है ना आप पूछ रहे हैं, वो चेक करना, कैसे चेक करे, है ना, कोई बताना चाहता है? 1 मिनट में। जो ओम शांति, जो दिनचर्या और कर्म हमारे से होते हैं, तो हम देखना कि जो हो रहा है वो बाप समान है, तो वैसे चेकिंग करे तो कभी परसेंटेज कम होता है, कभी ज्यादा होता है। बाप समान बनने का आखिर सामने रखा तो हमारे कर्म, हमारे संकल्प, बोल, कर्म सभी बाप समान ही होंगे, तो वैसे परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और भी मैं ऐड करूंगी इसमें, दीदी ने जैसे कहा बाप समान, एक तो चेकिंग होनी चाहिए हर संकल्प, बोल और कर्म में, और दूसरी चेकिंग अपनी दिव्यता की। दिव्यता माना अलौकिकता, अलौकिकता माना लौकिक साधारण नहीं, अलौकिक मीन्स आत्मिक स्थिति में रहकर, उसको अलौकिक बोलेंगे, दिव्यता कहेंगे। तो अलौकिक स्थिति में जब हम आत्मिक स्थिति में ठहरते हैं तो पवित्रता रूल करती है, पहले पवित्रता आती है, तो ये पवित्रता के आधार से दिव्यता नापी जाती है। सो हम ध्यान रखेंगे कि पवित्र हम आत्मिक स्मृति में रहकर हम हर संकल्प, बोल और कर्म होते रहे, जैसे भाई भाई की दृष्टि है और पवित्रता की दृष्टि है, तो बोल में, कर्म में और संकल्प में, सब में हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्मृति में। ओम शांति। थैंक यू। इसमें सिर्फ एक शब्द मैं और ऐड करना चाहूंगी कि आपका रूहानी प्रेम और चेहरे पे खुशी हमेशा रहेगी, कुछ भी हो जाए हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम शांति। हाँ, उसका बेसिक पैरामीटर है हम कितना टाइम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। अच्छा, भी टाइम हो चुका है। पद्मावती सिस्टर, आप 1-2 मिनट योग कराएंगे? हाँ जी। ओम शांति।
मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। स्वराज्य मना मन और बुद्धि पर पूरा कंट्रोलिंग पावर। जितना मन और बुद्धि पर कंट्रोलिंग हो उतना मन में निराकारी स्टेज पर स्थित रह सकते। निराकारी स्टेज माना मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति समान उस स्थिति में स्थित रहना। मैं आत्मा निराकारी स्टेज पर स्थित रहे परमात्मा से शक्तियों को, परमात्मा की लाइट मुझ आत्मा में प्रवेश करती है। अब मैं आत्मा जब कार्य में आती हूं तब मैं आत्मा निरंकारी स्टेज जो भी बोल बोलते हैं उसमें निरंकारी स्टेज में रहूंगी। बाबा ने जैसे आज कहा बोल हमारे बुद्धि में क्या रहे, रिटर्न, ये शब्द याद रहे। मैं आत्मा जो बाबा से मुझे प्राप्त हुई है निराकार स्टेज में रहकर हमारे बोल में निरंकारीपन की अवस्था में जो भी बाबा से मिली है वो सारे विश्व को देना है। अब मैं आत्मा कर्मना में आती हूँ तो निर्विकारी स्टेज पर हर कर्म में पवित्रता की झलक हो, निर्माणता हो, मधुरभाषी हो, वो व्यवहार में दिखाई दे। तो इस तरह बाबा के जो 3 शब्द है निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये तीनों मेरी स्थिति पर जितना समय रहेगी उतना मैं आत्मा डबल लाइट स्थिति को प्राप्त समीपता के समीप जाऊंगी। और जितना मैं डबल लाइट रहूंगी उतना मैं इस झूले में जो बाबा ने झूला दिया है उस झूले में झूलते रहूंगी। कभी सुख की, कभी शांति की। जितना झूले में झूलते रहूंगी उतना विश्व में वो शक्तियां फैलते रहेंगे। तो मैं आत्मा निराकार स्टेज मन से रहकर उस स्थिति का अभ्यास सारा दिन में इसी अवस्था में रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पद्मावती सिस्टर, आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। थैंक्स बाबा। गुड डे टू ऑल।